Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. 5 class, I'm your science teacher Saman. Today we are going to start unit number 3, a healthy body. Revision topics are virus to infections. Let's start from virus. वायरसेस कैन बी फाउंड आलमोस्ट एवरीवेयर. वायरसेस तकरीबन तमाम जगह मौजूद होते हैं, हर कहीं मौजूद होते हैं. दे नीड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ होस्ट ऑन विच दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई. उनको एक जानदार की ज़रूरत होती है जहां वो रह सकें, ग्रो कर सकें, बढ़ सकें और मल्टीप्लाई हो सके, अपनी तादाद को बढ़ा सकें. व्हेन अ वायरस एंटर द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब एक वायरस किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर दाखिल होता है, इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट. तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है. ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में ये यूज़ हो सकते हैं. दिस में रिजल्ट इन अ पर्सन फॉलिंग सिक, जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वायरस ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया आर अ वेरी डेंजरस टू आवर health. Viruses causes disease like cold, influenza, measles, polio, hepatitis and smallpox. ये important question है कि वायरसेस के डिसीज़ कौन से होते हैं, तो आप इनके नाम राइट कर सकते हैं. ठीक है. They can enter body through the nose. और कैसे एंटर होते हैं ये बॉडी में? थ्रू आर नोज़, हमारे नाक के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, और कट्स इन द स्किन. अगर हमारी स्किन पे कोई कट है, कोई ज़ख़म है, उसके ज़रिए भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं. ठीक है. व्हेन वी स्नीज और कफ, जब आप छींकते हैं और खांसी करते हैं, एंड डू नॉट कवर आवर नोज एंड माउथ, और अपने मुंह और नाक को कवर नहीं करते, द डिसीज़ कॉजिंग वायरस कैन रीच अप टू 3 मीटर्स फॉर. तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, वो वायरस की वजह बनता है जो कि 3 मीटर के फासले पर मौजूद होता है. दिस इज़ हाउ दे कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन एंड मेक देम इल. इसी वजह से जो इंसान, एक हेल्दी पर्सन जो है, वो इन्फेक्ट हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है वायरस से, और वो बीमार हो जाता है. We can reduce the risk of spreading and contracting viral infection by adopting healthy habits such as washing our hands and covering our sneeze. वायरस से कैसे बचा जा सकता है? हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाकर अपने हाथों को धोना और अपनी स्नीज को, अपनी छींक को कवर करना. नेक्स्ट है, वायरस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी. वायरस एक केमिकल से मिलकर बनता है जो कि आपकी बॉडी में भी मौजूद होता है. सम साइंटिस्ट से दैट वायरस आर नॉट रियली अलाइव, दे कैन ओनली सर्वाइव बाय एंटरिंग द सेल. वो सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकता है जब वो किसी बॉडी सेल, किसी एनिमल के सेल में, किसी प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल में एंटर होता है, तब वो सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है. Once inside cell, the virus use the available material. एक दफ़ा अगर सेल में मौजूद वायरस उसमें मौजूद मटेरियल को यूज़ करना शुरू कर देता है टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, अपने ज़िंदा रहने के लिए, और रिप्रोड्यूस, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए. द वायरस कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज इटसेल्फ. वायरस जो होता है वो अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है. द हेल्दी सेल इज़ डिस्ट्रॉयड. जो स्ट्रॉन्ग सेल होते हैं बॉडी में, हेल्दी सेल होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. विच कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरी इल. जो एनिमल्स और प्लांट को बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है. ठीक है. फंजाई. फंजाई आर नॉट अ क्लासिफाइड एज प्लांट और एनिमल. फंजाई को ना तो प्लांट में क्लासिफाई किया गया है और ना ही एनिमल्स में. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई इन वेरिंग साइज. फंजाई की बहुत सी किस्में हैं, मुख्तलिफ जिसामत होती हैं, इनकी शेप्स होती हैं, एंड कलर्स, और कलर्स भी डिफरेंट होते हैं. सम फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं. अदर आर
मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो हम आम आंख से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटी होती हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें हम आम आंख से देख सकते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल, कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती फंजाई, क्योंकि एनिमल्स की तरह ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज द रिमेन फिक्स्ड एट वन लोकेशन, ये फिक्स रहती हैं अपनी एक ही लोकेशन में, लाइक अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स की तरह। अनलाइक प्लांट्स however फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, फंजाई जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स, ये मुर्दा पौधों और जानवरों से अपनी खुराक लेती है। फंजाई आर फाउंड इन डैम्प वार्म प्लेसेस एंड इन द एयर, सॉयल, वाटर एंड प्लांट्स। फंजाई कहाँ कहाँ मौजूद होती है? डैम्प्स में, गर्म जगहों में, हवा में, मिट्टी में, ज़मीन में और पानी और प्लांट्स में। ठीक है। मोस्ट फंजाई आर नॉट डेंजरस, बहुत सी फंजाई ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक नहीं होती। इन फैक्ट वी ईट सर्टेन फंजाई सच एज मशरूम, हम मशरूम की तरह की फंजाई को खाते हैं। इसी तरह फंजाई जो है वो डेंजरस नहीं होती, बास फंजाई। ठीक है। यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंगस, यीस्ट एक माइक्रोस्कोपिक फंगस है। यीस्ट इज़ एडिड टू द डो टू मेक ब्रेड, यीस्ट को किस में ऐड किया जाता है? ब्रेड में, डो में ऐड किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। द डो राइजेस व्हेन इट वार्म मेकिंग द ब्रेड सॉफ्ट एंड लाइट, डो में जब यीस्ट को मिलाया जाता है और उसको गर्म किया जाता है तो ब्रेड सॉफ्ट और हल्का बनता है। ठीक है। जैसे आप ब्रेड खाते हैं वो कितना सॉफ्ट होता है और लाइट वेट होता है। उसके बाद है मोल्ड, मोल्ड इज़ अनदर टाइप ऑफ फंगस, मोल्ड भी एक फंगस की किस्म है। इट इज़ अ मल्टीसेलुलर, यू मे हैव नोटिस ग्रीन स्पॉट्स ऑन ब्रेड, आपने नोट किया होगा अगर ब्रेड कई दिनों में से पड़ी होगी, आप उसको नहीं खाए, आपने उसको नहीं खाया तो उस पर ग्रीन स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होती है? मोल्ड होती है, मोल्ड फंगस होती है। ऑन द ब्रेड दैट हैज़ बिन लेफ्ट आउट फॉर टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे अरसे से पड़ी हुई है उसको यूज़ नहीं किया। दिस इज़ अ मोल्ड, इट कॉजेज ब्रेड एंड फ्रूट लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस टू डिके, ये ब्रेड और ऑरेंजेस और फ्रूट्स के ख़त्म होने की वजह बनती है। जैसे आप इस लेमन पे देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो है इसका वो क्या है? मोल्ड फंगस है। इस पर ग्रीन स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये क्या है बच्चों? मोल्ड फंगस है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। Once harmful microorganism get into your body, they reproduce rapidly. जब आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो वो तेज़ी से फैलता है। They feed on the body cell and produce poisonous waste का substance का toxins. वो क्या करता है? तेज़ी से फैलता है और बॉडी सेल में से फीड करता है और प्रोड्यूस करता है पॉइजनस, एक जहरीला मादा जिसको टॉक्सिन कहते हैं। टॉक्सिन किसको कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फीड करते हैं बॉडी से सेल्स में से फीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉक्सिन, डिफाइन टॉक्सिन्स, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। एज देयर नंबर इंक्रीज, जैसे ही उनकी तादाद में इजाफा होता है, मोर सेल्स आर डैमेज्ड एंड मोर टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत से सेल हमारे डैमेज होते हैं और टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। एज यू सून बिगेन टू फील इल, और आप बीमार फील करना शुरू करते हैं, यानी आपको फील होना शुरू हो जाता है कि अब हमें वीकनेस हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन, इसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। समटाइम दे कॉज एन इन्फेक्शन टू ओनली सम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, समटाइम बाज़ औक़ात जो है वो इन्फेक्शन किसी ख़ास बॉडी पार्ट पे ही अफेक्ट करता है, लाइक योर आइज, लंग्स, etc. Sometimes they might affect the whole body causing fever. बाज़ औक़ात ये हमारी पूरी बॉडी पे अफेक्ट करता है जो बुखार की वजह बनता है। Our body try to fight these germs, हमारा जिस्म जो है, हमारी बॉडी जो है वो इन जर्म्स से लड़ने की कोशिश करती है with the help of the white blood cell. वाइट ब्लड सेल्स की मदद से हमारी बॉडी इन जर्म्स से लड़ने की कोशिश करती है।
Sometimes we need to take medicines to like antibiotics to kill the germs. बाज़ औक़ात हमें मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं ताकि वो जर्म्स को किल कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है आई वंडर क्वेश्चन, कैन any antibiotic be used to treat an infection? Answer is yes, antibiotic can be used to kill the germs. Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.